और भगवान ऋषि पर्वत पर आए हैं। अभी भी ये पर्वत कर्नाटक क्षेत्र में है, हम जाकर दर्शन कर सकते हैं। वहां पर एक विशेष पर्वत पर महाराजा सुग्रीव विराजमान है। 5 उनके मंत्री और श्री हनुमान जी उनके साथ रहते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत नियराया। इसलिए रामायण में पूछो किस भाषा में लिखी है, तो आप ये नहीं कह सकते हिंदी में है। इसका उत्तर है खिचड़ी भाषा में। इस धरा पर जितनी भी भाषा है भारत के अंदर, भारत के पूरे ब्रह्मांड में मानिए आप, जितनी भी लैंग्वेज है देवनागरी से लेकर जितनी भी भाषाएं हैं वो सब है रामायण के अंदर। अभी इंग्लिश का शब्द आया कि नहीं आया? आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषि लोग पर्वत नियराया। नियराया किसको कहते हैं भाई साहब योगेश जी? नियरेस्ट। उसके नियर क्या है? ऐसा पार्टी थी भागवत रामाचरित मानस में वो, इसीलिए इसका उत्तर है कि खिचड़ी भाषा यानी सारी भाषाओं का समावेश है। ऋषि मुख पर्वत नियराया। ऋषि मुख पर्वत पर भगवान पहुंचे हैं और खलबली मच गई सुग्रीव को, क्योंकि डरा हुआ था। उसने हनुमान जी महाराज को भगवान के पास विप्र रूप में भेजा। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो आ रहा है वो ब्राह्मण के वेश में आता है, चाहे कोई कथा हो, भागवत की हो चाहे रामायण की हो। ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय और वैश्य, हम लोगों का समाज के प्रति बहुत जिम्मेदार आचरण होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सम्मान का पद है। हनुमान जी महाराज कौन है? किम पुरुष है, किम पुरुषाणाम हनुमते। और कौन आए राम जी की सेवा करने के लिए? ब्रह्मचर्य वीर हनुमंता और शिव स्वरूप जानो भगवंता। भगवान शिव ही अपने प्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं। और किम पुरुष जो एक प्रजाति है हमसे ऊपर देवताओं में, जैसे गंधर्व है, किन्नर है। किम पुरुषाणाम हनुमते गीता के 10वें अध्याय में आता है, भगवान विभूति योग में, और भागवत में भी एकादश स्कंद में नारायण। उन हनुमान जी महाराज को भी ब्राह्मण का रूप बनाना पड़ा जब भगवान के सामने आ रहे हैं। इतना महाराज सम्माननीय स्वरूप है ये। बस ब्राह्मण ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय क्षत्रियत्व का त्याग ना करे, वैश्य वैश्वत्व का त्याग ना करे, उससे सब लोग अपने अपने कर्म का निर्वहन करते रहे तो राम राज्य कहीं दूर नहीं है भैया। हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से पहले प्रभु का परिचय पूछ लिया और उन्होंने कह दिया, कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बन आए। उन्होंने तो पर्दा खोल दिया और हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे तो लखन जी बोले, अब तुम भी कुछ बोलो। हनुमान जी महाराज पहचान गए कि तो मेरे प्रभु हैं। तुरंत उन्होंने महाराज जो आवरण का पर्दा था उसको हटा दिया, असली रूप में आकर चरण वंदना करी है और उनको कंधे पर बिठा लिया। एक को महाराज बाएं पे, एक को दाहिने पे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। और एक ही छलांग में महाराज छलांग लगा के सुग्रीव के पास ले आए, बाहर खड़ा कर दिया दोनों को। कि सुग्रीव तो बहुत हैवी था। पहले अंदर जाके हनुमान जी ने परिचय दिया और फिर दोनों को अंदर प्रवेश कराया। अग्नि प्रकट की गई और वहां पर जाकर मित्रता कराई है। अग्नि क्या है? प्रत्यक्ष है। अब समय की बड़ी बाध्यता है, नहीं तो हम ये कहते हैं कि भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है। ये कहते हैं सारे ग्रंथ कहते हैं कोई ऐसा स्थान नहीं है भगवान ना हो। तो वो किस रूप में है? राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा हनुमान किस रूप में है? बोले छिद जल पावक गगन समीरा। ये पंच महाभूत के रूप में भगवान है। सब जगह अग्नि प्रकट की गई वहां पर
विवाह में भी हवन तो होता ही है, और अग्नि को प्रकट करने का दूसरा कारण यह है कि वो पाणी ग्रहण संस्कार का साक्षी है। इसलिए आप विधि से देखेंगे तो हवन शुरू होने से पहले जब कन्यादान होता है उससे पूर्व ही अग्नि की स्थापना कर देनी चाहिए। कन्यादान जो है वो अग्नि की प्रेजेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता उसके साक्षी हैं। और कोर्ट में भी आप जाइए आजकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो वही फोटो मांगते हैं जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो। बोले फेरों के समय अपनी जल रही हो, फोटो ला के लगाओ। कई बार हमसे मांगा, इसलिए हमको पता है। भक्त वत्सल भगवान की हनुमान जी ने अग्नि प्रकट करी है, मित्रता हुई है, और भगवान ने मित्रता निभाते हुए बाली का संहार कर दिया। अपने वचन को भगवान ने निभाया। बाली ने बहुत कहा, महाराज समदर्शी हैं आप तो, और फिर भी आपने भेद किया। मैं मेरी सुग्रीव प्रायरा कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपकी दृष्टि तो सब है, आप भगवान हैं, फिर आपने ऐसा भेद क्यों किया? मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। तब भगवान ने कहा, जो महाराज छोटे भाई की पत्नी हो तो बेटी के समान होती है, और उस अपराध को मारने में कोई दोष नहीं है। इसलिए राम राज्य की कल्पना करनी है तो ऐसा जो अपराध करने वाले समाज में है उनके लिए फांसी की सजा ही होनी चाहिए, और शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर वहां महाराज चर्चा हुई और सुग्रीव जी ने कहा, इस सीए का शायद हमने दर्शन किया है। प्रभु एक बार हम सब लोग धूप में बैठे थे इसी पर्वत में मंडली बनाकर, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा हम लोग बैठे थे सब लोग। तभी हमने देखा कि पुष्पक विमान रावण का जा रहा था, और उसमें एक स्त्री थी, राम राम हा राम पुकारा। तो राम जी को पुकारती हुई जा रही थी, और हम देखती पटका। जैसे उसने हमको देखा कि हम कुछ लोग बैठे हैं, तुरंत उसने अपने चैल खंड को फाड़ के, जो वस्त्र पहने हुए थे उसी के पल्लू को फाड़ के, और जो शरीर के अंग थे, वस्त्र शरीर के जो आभूषण थे, कहां से आए थे? अयोध्या से केकई ने कुछ नहीं दिया था, जो अनुसुईया जी ने पहनाए। अभी मैंने वर्णन किया था ना, अनुसुईया जी ने स्वीकार किया, तो अनुसुईया जी ने जो दिए थे उपहार में, उन्हीं आभूषणों को उसने बांध के डाल दिया। भगवान ने तुरंत उनको मंगाया है, और जैसे ही राम लखन ने उनको देखा है, सजल नेत्र भगवान हो गए, कंठवृद्ध हो गया, मानो सीता का प्रतिबिंब उन्होंने देख लिया हो। और फिर भगवान ने सुग्रीव को राजा बना दिया था। सुग्रीव बोला, महाराज अब तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, वर्षा ऋतु में मार्ग सब बंद हो जाते हैं, तो अभी तो हमें चातुर्मास प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखो हमारे यहाँ पर ये मान्यता है ना कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी हो गई, देव सो गए, कोई देव खेलने से विवाह शादी बंद हो गए। ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई व्यवस्था है। सब कोई भी पूजा पाठ तीज त्योहार ये सब हमारे शरीर और प्रकृति से जुड़ी हुई है। साधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे। वर्षा होती थी, कमर तक पानी रास्ते में होता था, कीचड़ होती थी, कैसे बेचारा लड़की वाला व्यवस्था करेगा, कैसे महाराज बारात जाएगी, कैसे प्रसाद भोजन बनेगा, कैसे उसको रखा जाएगा। मच्छर कीट पतंग विषाक्त इतने जीव हो जाते हैं वर्षा ऋतु में, इसलिए उसको धर्म से और प्रगति से जोड़ दिया कि 4 महीने कोई शुभ काम नहीं होगा, विवाह शादी, सारी चीज प्रगति से जुड़ी हुई है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। नारायण भगवान ने 4 महीने परवर्षण पर्वत पर बैठ के प्रतीक्षा की। अब सुग्रीव जी यहाँ दिखा रहे हैं कि मरकट है, बानर योनि में है नारायण,
तो ना क्या हुआ, भोग विलास उसको मिल गया। अंत में भगवान 4 महीने के बाद कहने लगे, लक्ष्मण धीरज धर्म मित्र और नारी, अभी मैंने व्याख्या करी थी, आपद काल मरतिये। तो इसको मित्र भी हमने बनाया, सुग्रीव को जानो मेरी सूरत बिगाड़, इसने भी हम आपको भुला दिया। इतना ही जैसे ही कहा, लक्ष्मण जी तो महाराज साक्षात शेष है, एक मिनट में फड़फड़ा उठते हैं, उनका तो एकदम पारा हाई हो जाता है। भगवान ने समझाया काम अपना है, शांति से संयम से काम लेना पड़ेगा लखन, ऐसे नहीं, काम हमारा है, सीता हमारी है, हमें उसको प्राप्त करना है। सुग्रीव को जो प्राप्त होना था हो गया, इसलिए प्रहार नहीं करना, क्रोध नहीं करना। ले सुग्रीव प्रेम तेया, वहां जाकर क्रोध मत करना। और लखन लाल जी जब आए हैं, दरवाजे पर ही महाराज किष्किंधा की भेंट हुई है लखन हनुमान जी महाराज से, और हनुमान जी अंदर ले जाकर उनको अतिथि गृह में बिठाया। वनवास में दिन तो पहले तो आके तारा ने लखन लाल जी को सारी स्थिति बताई है, और फिर सुग्रीव को लेकर भगवान के पास आए हैं। सुग्रीव ने 10 दिशाओं के वानरों को बुलवाया, 10 दिशाओं के लिए टोली बना दी गई, और सब विदाई लेके भगवान को प्रणाम करके चल दी। लेकिन यहाँ रघुनाथ जी को भी बताए कि इस काम को कौन करेगा। तो दक्षिण दिशा में ये टोली बनी है, वो किसके नेतृत्व में बनी है? जामवंत जी, अंगद, नल, हनुमान, ये टोली दक्षिण दिशा की ओर चली। क्यों? ये कहां से पता लगा था? भगवान को आभास कहां से हुआ कि ये काम करेगा? जटायु को भगवान ने जब उद्धार किया है वीर को, उसने कहा है कि रावण उनको दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, और ये टोली दक्षिण दिशा में जा रही है। तो ब्रह्मचर्य वीर हनुमंता, शिव स्वरूप जानो भगवंता। हनुमान जी महाराज को ही भगवान ने अंगूठी थमाई, उन्हें पता है कि काम यही करेगा। और सारी टोलियां भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए अपने अपने लक्ष्य की ओर चल रही, और टोली आ रही है दक्षिण दिशा वाली समुद्र के किनारे पर। 7 योजन समुद्र को देखकर सभी अपने अपने महाराज विचार को रख रहे हैं, और उनकी वार्ता को सुनते हुए वहां पर जटायु का जो भाई संपाति था, बहुत दिन से भूखा बैठा था, हजारों करोड़ों वर्ष की उसकी उम्र थी, बहुत दिन से भूखा था। उनकी बातों को सुनकर उसको लगा कि आज तो भगवान प्रसन्न हो गए, और एक ही बार में इतना सारा आहार उन्होंने मुझे दे दिया। जैसे भोजन के लिए आगे बढ़ा और उसने मुंह फैलाया, जामवंत आदि को लगा कि राम जी का कार्य बाद में होगा, पहले हमारी पूर्णाहुति हो जाएगी। तो बोले क्या करें? बोले ये गीध है, तो ऐसा करो गीध की चर्चा करो। देखो यहाँ पर शिक्षा है कि कोई व्यक्ति हमें ऐसी अवस्था में मिल जाए जो हमारे हमसे शत्रुता हम पे आक्रमण करना चाह रहा हो, और हमें अगर उसकी जाति कहाँ का रहने वाला है, काम धाम और नाम 3 चीज पता लग जाए, तो आप अपनी वाणी से अगर उसको प्रेजेंट करेंगे आप बच जाएंगे। जामवंत जी जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति है, और वहां उन्होंने गीधराज की करनी को गाना शुरू कर दिया कि देखो एक गीधराज थे हमारे प्रभु के भक्त, उन्होंने उनकी शक्ति के हरण करते समय रावण पे आक्रमण करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसे कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। और जैसे ही संपाति ने सुना तो ये तो मेरे भैया की पढ़ाई कर रहे हैं, तुरंत आगे आया। बोले तुम कौन हो, मेरे भाई को कैसे जानते हो? बोले हम भगवान प्रभु राम के सेवक हैं, और भैया जटायु ने हमारे प्रभु के शरीर में अंग में ही शरीर त्याग किया है, और उनको भगवान की सारूप भक्ति प्राप्त हुई है, उनको साकेत धाम प्राप्त हुआ है। संपाति सुनते ही प्रसन्न हो गए।